मेरे हाथ में आप एक मॉड्यूल देख रहे हैं। इस मॉड्यूल का नाम है ESP8266 नोड MCU वाईफाई मॉड्यूल। इस डिवाइस से आप घर के किसी भी लोड को वाईफाई की हेल्प से, मोबाइल एप्लीकेशन की हेल्प से या इंटरनेट वेब सर्वर की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इतना एडवांस मॉड्यूल है कि जब ये ऑन होता है तो इससे वाईफाई सिग्नल्स जनरेट होते हैं। फिर उसको नॉर्मल वाईफाई की तरह कनेक्ट करके आप उसके साथ किसी भी किस्म की वायरिंग कर सकते हैं। मसलन आपने वायरलेसली घर के स्विच ऑन ऑफ करवाने हो, टेरेस का बल्ब ऑन ऑफ करवाना हो या ड्राइंग रूम, किचन वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम एक इंटरनेट वेब सर्वर के थ्रू वाईफाई कनेक्शन के साथ 4 छोटी LEDs को कंट्रोल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। इस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए इसकी बैक साइड पर कुछ स्टेप्स लिखे हैं। ये इस मॉड्यूल की कॉन्फ़िगरेशन है जो यूज़ करने से पहले आपको लैपटॉप के साथ करनी होगी। सबसे पहले एक ड्राइवर को इंस्टॉल किया जाता है जिसका नाम है CP2102। इसको इंस्टॉल करने के बाद आर्डुइनो IDE सॉफ्टवेयर में बॉड रेट रखा जाता है जो 9600 भी होता है, 115-200 भी होता है, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर इसको वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आप घर के होम अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में माइक्रो USB कनेक्ट करते हैं। इसमें भी वैसे ही आर्डुइनो की तरह पिंस प्रोवाइड की जाती हैं। ग्राउंड, 3.3 वोल्ट्स, फिर ट्रांसमिशन और रिसीवर की पिंस हैं, फिर कुछ डिजिटल पिंस हैं और फिर ग्राउंड्स के पिंस हैं। ये सब स्टेप्स आगे डिटेल में गिवन है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इजीली हर स्टेप को फॉलो कर सकें। स्टेप्स की तरफ देखें तो फर्स्ट स्टेप आपने करना है, इस लिंक से आपने एक ड्राइवर को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, आप वहां से अप्रोच कर सकते हैं। इस ड्राइवर से आप इस मॉड्यूल में प्रोग्रामिंग कर सकेंगे और USB केबल के थ्रू इसमें प्रोग्राम अपलोड कर सकेंगे। दूसरा स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, इस मॉड्यूल की लाइब्रेरी होती है जिसको आपने इस लिंक से डाउनलोड करना है। इस लाइब्रेरी का नाम है ESP8266 लाइब्रेरी और एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है वाईफाई मास्टर। ये दोनों लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे, आप वहां से पहले इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लाइब्रेरीज डाउनलोड करने के बाद अब आप ओपन कर लें आर्डुइनो IDE सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में आपने पहला स्टेप ये करना है, यहाँ पर मैंने एक लिंक कॉपी किया है। सॉफ्टवेयर में जाके फाइल पर क्लिक करके फिर प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिशनल बोर्ड मैनेजर, उस लिंक को आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है जैसे यहाँ ऑलरेडी हुआ है। अब यहाँ से आपने एडिट पर जाना है। एडिट में जाने के बाद आपने ऐड जिप फाइल में जाना है और वहाँ से उस लाइब्रेरी को ऐड करना है जो आपने डाउनलोड की थी। जब आप ऐड कर देंगे तो वो लाइब्रेरीज इस तरह शो होने लग जाएंगी जिसके साथ स्टार्टिंग में ESP लिखा हुआ है। अब आपने टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ से आपने बोर्ड्स पर जाना है, वहाँ से बोर्ड मैनेजर, इस जगह आपने टाइप करना है ESP8266। यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो आपने इसको लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल करना है। बोर्ड आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, नोड MCU 12E मॉड्यूल। अब इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हमने 3 लाइब्रेरीज इंक्लूड कर दी जिसमें ESP8266 वाईफाई है, वेब सर्वर है और एक EEPROM। नीचे आएँ तो इस कमांड में आप इस वाईफाई मॉड्यूल का नाम और पासवर्ड डिफाइन करते हैं। जैसे मुझे मोबाइल या लैपटॉप में वाईफाई जिस नाम से आएगा वो होगा वाईफाई टुडे और देन उसका मैं ये पासवर्ड टाइप करूँगा और इस वाईफाई से कनेक्ट हो जाऊँगा। सर्वर के अंदर ब्रैकेट्स में 80 लिखा है, इसको पोर्ट नंबर कहते हैं। आर्डुइनो को हम एज अ सर्वर यूज़ करें तो हमें इसके अंदर पोर्ट 80 में डाटा मिलता है। 4 LEDs यूज़ करेंगे
तो उसके हिसाब से 4 वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए और उनकी पिन्स भी डिफ़ाइन कर दी। ये वेरिएबल्स अब हम एज अ लोड भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको लोड 1 2 3 4 के नाम से डिफ़ाइन कर दिया और फिर एज अ आउटपुट डिफ़ाइन किया, क्योंकि हमें इनसे आउटपुट चाहिए। EEPROM बिगिंस का मतलब ये है कि एक ऐसी स्पेस जनरेट कर दो जो 512 बाइट्स की हो। इस कमांड का मकसद ये था कि हम इस वाईफाई मॉड्यूल को वर्किंग कंडीशन में रखें जब ये इवन बंद भी हो जाए। EEPROM एक हार्ड डिस्क की तरह काम करेगी जो 512 बाइट्स की है। उसमें ये डाटा स्टोर होगा। जैसे अगर मैंने लाइट ऑफ की है, तो अगर मैंने वाईफाई मॉड्यूल बंद कर दिया तो लाइट ऑफ ही रहेगी। जैसे कंट्रोल हुई भी है वैसे ही ये लाइट कंट्रोल्ड रहेगी। फिर ये कुछ सीरियल प्रिंट्स की कमांड्स हैं जो स्क्रीन में वैल्यूज़ को प्रिंट करते रहेंगे। फिर ये कमांड है वाईफाई सॉफ्ट एक्सेस पॉइंट। यहाँ पर वो वाईफाई विजिबल होगा, एक्सेस पॉइंट होगा। इस एक्सेस पॉइंट के अंदर एक IP एड्रेस होता है जिसको इंटरनेट पर टाइप किया जाता है और फिर उसके अंदर एक सर्वर ओपन हो जाता है। फिर सीरियल प्रिंट है और ये सीरियल प्रिंट उस IP को प्रिंट कर देगा। अब जब सर्वर ऑन हो जाता है तो इसके अंदर कुछ कमांड्स हैं जो सर्वर पहचाने का। जैसे अगर L1 ऑन की कमांड रिसीव होती है तो सर्वर क्या करेगा, L1 ऑफ की कमांड रिसीव होती है तब सर्वर क्या करेगा। यानी ये हैंडलिंग है सर्वर की। ये है वो लूप जिसमें लोड की वैल्यू इस रिले 1 2 3 4 में रिसीव होती रहेगी। सर्वर डॉट सेंड के आगे 200 लिखा है। इसका मतलब होता है ओके सक्सेस, यानी हमारा सर्वर कनेक्टेड है। कनेक्ट हुआ तो वो फिर इन लोड्स की वैल्यूज़ को उठाएगा और वाईफाई मॉड्यूल को भेजेगा। यानी मैं ब्राउज़र से बटन प्रेस करूँगा फिर उसका फंक्शन वाईफाई मॉड्यूल में रिसीव होगा। इस तरह अगर मैं बटन ऑन करता हूँ तो लोड 1 ऑन, बटन ऑफ करता हूँ तो लोड 1 ऑफ एंड सो ऑन। अब यहाँ पर EEPROM राइट लिखा है। ये कमांड उन वैल्यूज़ को स्टोर रखेगी इवन जब वाईफाई मॉड्यूल बंद हो जाएगा, तब भी ये वही कमांड स्टोर रखेगी जो हमने नेट से दी। अगर सर्वर से कनेक्टेड नहीं हो सकते तो आपने 404 एरर नॉट फाउंड सुना होगा। इसका मतलब होता है सर्वर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। ये कमांड्स आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेनी है। ये वेब सर्वर की डिज़ाइनिंग की कमांड्स हैं। अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं तो आप ये अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें कोई टेक्निकल चीज़ मौजूद नहीं है, जस्ट डिज़ाइनिंग की कमांड्स मौजूद हैं। इसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर लें। कोडिंग का सेटअप हो गया। अब आपने एक ब्रेडबोर्ड लेना है, उसमें इस वाईफाई मॉड्यूल को फिट करना है। फिर आपने 4 LEDs लेनी है। उन 4 LEDs को इस मॉड्यूल की पिन D0, D1, D2, D3 पर कनेक्ट कर देना है। आखिर में इन पिन्स को ग्राउंड कनेक्शन दे देना है और फिर USB केबल कनेक्ट कर देनी है। डेस्कटॉप में आप आएँ, वहाँ से डिवाइस मैनेजर ओपन करें, पोर्ट के ऑप्शन में जाएं और वहाँ देखें कि ड्राइवर का ऑप्शन मौजूद होगा जो आपने इंस्टॉल किया है। वाईफाई मॉड्यूल ऑन करने के बाद यहाँ पर वाईफाई आ रहा होगा, यानी वाईफाई टुडे के नाम से जो मैंने आर्डुइनो में लिखा था। पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारा वाईफाई मॉड्यूल इस PC के साथ कनेक्ट हो गया। इंटरनेट ब्राउज़र पर जाएं, उधर IP एड्रेस दें और यहाँ से आपका सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा सर्वर और वाईफाई का फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन।
इसको आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। मोबाइल के साथ वाईफाई को कनेक्ट करें, वेब ब्राउज़र को ओपन करें और वहाँ से सर्वर खोलें एंड देन यहाँ से कंट्रोल करें जो आपका दिल करता है। ये एक बेहतरीन IoT का प्लेटफॉर्म है जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के होम ऑटोमेशन के प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर आप इस पर और वीडियोस चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फी अमान अल्लाह। गुड बाय।